महाराज, सावन के इस पूरे महीने में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन सिर्फ पूजा नहीं होती, बल्कि हर सुहागन स्त्री अपने पति की उम्र मां पार्वती की झोली में डाल देती है। मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती की वर्षों की कठिन तपस्या पूरी हुई थी और उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए थे, और यही दिन है हरियाली तीज। माताओं बहनों, आज मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक, यानी एक दिन पहले की तैयारी से लेकर व्रत के पारण तक, हरियाली तीज की पूरी पूजा विधि बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो महाराज, सबसे पहले बात करते हैं तारीख की, क्योंकि इस बार बहुत लोगों के मन में यह उलझन है कि हरियाली तीज 14 अगस्त को है या 15 अगस्त को। मैं आपको साफ साफ बता देता हूं। पंचांग के हिसाब से सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त 2026 की शाम करीब 6:46 पर शुरू हो जाएगी और यह तिथि 15 अगस्त की शाम करीब 5:28 तक रहेगी। अब जब भी किसी तिथि को लेकर कंफ्यूजन होता है तो हिंदू धर्म में हम उदया तिथि को मानते हैं, यानी जिस दिन सूर्योदय के समय वह तिथि चल रही हो, व्रत त्योहार उसी दिन मनाया जाता है। चूंकि सूर्योदय के समय तृतीया तिथि 15 अगस्त को ही मौजूद रहेगी, इसलिए हरियाली तीज का व्रत और पूजा 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार को की जाएगी। और हाँ, इस बार एक दिलचस्प संयोग भी है, यह दिन हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस भी है। तो जिन घरों में बच्चे हैं, स्कूल की गतिविधियां हैं, वहां माताओं को थोड़ा समय प्रबंधन करके पूजा की तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी सलाह है कि आप एक दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दें, ताकि व्रत वाले दिन आपको जल्दबाजी ना करनी पड़े। अब बहुत सारी बहनों का यह भी सवाल रहता है कि हरियाली तीज और हरितालिका तीज में क्या फर्क है, क्योंकि दोनों नाम सुनने में मिलते जुलते लगते हैं। तो मैं साफ कर देता हूं। हरियाली तीज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, जबकि हरितालिका तीज भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, यानी हरियाली तीज के करीब एक महीने बाद। दोनों ही व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित हैं। दोनों में ही सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन फर्क इतना है कि हरितालिका तीज के नियम कहीं ज्यादा कठोर माने जाते हैं, वहीं हरियाली तीज को कई क्षेत्रों में उत्सव की तरह भी मनाया जाता है, जिसमें व्रत रखना अनिवार्य नहीं समझा जाता। मान्यता है कि जिन क्षेत्रों में दोनों तीज मनाई जाती हैं, वहां महिलाएं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दोनों व्रत भी रख सकती हैं या इनमें से किसी एक को चुन सकती हैं। यह व्रत मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हरितालिका तीज का प्रचलन ज्यादा देखने को मिलता है। अब जरा समझते हैं कि इस व्रत का नाम हरियाली तीज ही क्यों पड़ा। सावन का महीना ऐसा समय होता है जब बारिश के बाद पूरी धरती हरे रंग की चादर ओढ़ लेती है, खेत लहलहाने लगते हैं, पेड़ पौधे नई कोपलों से भर जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरा रंग नई शुरुआत, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस तीज पर हरे रंग का इतना महत्व है। हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र, हरी मेहंदी, यह सब सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि इस मौसम और इस पर्व की आत्मा से जुड़े प्रतीक हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अनेक जन्मों तक कठोर तप किया था और अंततः इसी तिथि को उनकी तपस्या सफल हुई। इसीलिए इस दिन को महिलाएं अखंड सौभाग्य यानी कभी न टूटने वाले वैवाहिक सुख के लिए बहुत श्रद्धा से मनाती हैं। जो कन्याएं अब अभी अविवाहित हैं या जिनकी सगाई हो चुकी है, वे भी अच्छे वर की कामना के साथ यह व्रत रख सकती हैं। हालांकि यह विशेष रूप से पुरुषों के लिए निर्धारित व्रत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं एक दिन पहले की तैयारी की, यानी नहाए खाए के नियम की। 14 अगस्त शुक्रवार के दिन आप अच्छे से स्नान कर लें, बाल धो लें और घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। जिन महिलाओं के यहाँ सरगी खाने की परंपरा है, वे ब्रह्म मुहूर्त में सरगी ग्रहण कर सकती हैं। बाकी सभी लोग रात को सोने से पहले हल्का और सात्विक भोजन करें, ताकि अगले दिन का निर्जला या फलाहार व्रत आराम से निभ सके। एक बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वह यह कि व्रत वाले दिन इस्तेमाल होने वाला बिस्तर एक दिन पहले साफ करके बिछा लें। पुरानी परंपरा में मान्यता है कि तीज की रात शुद्ध और स्वच्छ बिस्तर पर ही सोना चाहिए, रोज के इस्तेमाल वाली चादर पर नहीं। साथ ही अगले दिन सुबह दातुन करने के लिए भी अलग से नीम या बबूल की टहनी रख लें। रोज वाला ब्रश उस दिन इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब आते हैं मुख्य दिन पर,
यानी 15 अगस्त की सुबह पर। सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें। स्नान के बाद अगर आप निर्जला व्रत रख रही हैं तो जल भी ग्रहण ना करें, लेकिन जो महिलाएं गर्भवती हैं, बुजुर्ग हैं या स्वास्थ्य कारणों से निर्जला व्रत नहीं रख सकती, वे फलाहार व्रत का चुनाव कर सकती हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। मान्यता है कि व्रत का असली अर्थ श्रद्धा है, शरीर को कष्ट देना नहीं। स्नान के बाद अब बारी आती है 16 श्रृंगार की। यह वह दिन है जब हर सुहागन स्त्री को पूरी तरह से सजना चाहिए। बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, महावर, बिछिया, मंगलसूत्र और हरी चूड़ियां, यह सब पहनना इस पर्व की परंपरा का हिस्सा है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए यह दिन खास महत्व रखता है। कई जगह मायके से बेटी के लिए तीज का सामान भी भेजा जाता है, जिसमें कपड़े, मिठाई और श्रृंगार का सामान शामिल होता है। अगर नई साड़ी उपलब्ध ना हो तो कोई बात नहीं, आप पहले से रखे हुए साफ सुथरे हरे या किसी भी शुभ रंग के वस्त्र भी पहन सकती हैं। यह अनिवार्य नियम नहीं है। अब पूजा स्थल तैयार करने की बारी आती है। सबसे पहले एक साफ जगह चुनें और वहां एक चौकी रखें। चौकी के नीचे जमीन पर थोड़ी रंगोली या हल्दी से स्वास्तिक बना दें। अगर संभव हो तो गाय के गोबर से भी शुद्धिकरण किया जा सकता है। चौकी पर हरा या पीला वस्त्र बिछाएं, क्योंकि जैसा मैंने बताया हरा रंग इस पर्व की पहचान है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि कलश स्थापना करना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह पूजा एक उत्सव की तरह भी मनाई जा सकती है, और अगर आपके पास समय या सामग्री की कमी है तो आप बिना कलश स्थापना के भी सरल विधि से यह पूजा पूरी कर सकते हैं। जिनके पास समय और साधन हो वे कलश स्थापना करके विधिवत पूजा कर सकते हैं। दोनों ही तरीके शास्त्र सम्मत माने जाते हैं। माताओं बहनों, अब बात करते हैं मिट्टी की मूर्तियां बनाने की, जो इस व्रत का सबसे भावनात्मक और सुंदर हिस्सा है। अब घर के किसी गमले या साफ जगह से थोड़ी मिट्टी ले लें। इस मिट्टी से आपको भगवान गणेश, माता गौरी और भगवान शिवलिंग बनाना है। यहाँ घबराने की जरूरत नहीं, आपको कोई कलात्मक मूर्तिकार बनने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो गोल आकार में भी पिंड बना सकती हैं। जैसी भी बन जाए, श्रद्धा के साथ बनाई गई मूर्ति भगवान स्वीकार कर लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मिट्टी से गौरी माता का निर्माण करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सृष्टि और उर्वरता का प्रतीक है। अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप घर में रखी शिव पार्वती की फोटो या मूर्ति से भी पूजा कर सकती हैं। यह भी पूरी तरह मान्य है। मूर्तियां बनाने के बाद इन्हें फूलों के आसन पर चौकी के ऊपर विराजमान करें। सबसे पहले भगवान गणेश को स्थापित करें, फिर माता गौरी को और फिर भगवान शिवलिंग को। अब पूजा शुरू करने से पहले हमें अपना शुद्धिकरण करना होता है। इसके लिए हाथ में जल लेकर आचमन करें, यानी थोड़ा जल ग्रहण करें और शरीर की शुद्धि का संकल्प लें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करें और मन ही मन आवाहन करें, यानी भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपकी पूजा में पधारें। इसके बाद अक्षत और पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। यह आवाहन की क्रिया मानी जाती है। महाराज, अब शुरू होती है असली पूजा प्रक्रिया। सबसे पहले जल से भगवान शिव, माता गौरी और गणेश जी को स्नान कराएं। इसे शुद्ध जल अभिषेक कहा जाता है। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। अगर पंचामृत तैयार करना मुश्किल हो तो आप दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अलग अलग भी अभिषेक कर सकती हैं। अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। साथ ही माता पार्वती के लिए ओम मां गौरीये नमः का उच्चारण भी कर सकती हैं। पंचामृत के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं और फिर गंगा जल अर्पित करें। सावन के महीने में गंगा जल का विशेष महत्व होता है, इसलिए इसे शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। इस तरह कुल मिलाकर 3 बार जलाभिषेक करने की परंपरा है। स्नान के बाद अब भगवान का श्रृंगार करने की बारी आती है। शिवलिंग पर सफेद चंदन या अष्टगंध चंदन का लेप लगाएं। ध्यान रखें, भगवान शिव को रोली नहीं चढ़ाई जाती, केवल चंदन का ही तिलक किया जाता है। इसके विपरीत माता गौरी और गणेश जी को आप रोली और चंदन दोनों से तिलक कर सकती हैं। तिलक के बाद अक्षत यानी बिना टूटे चावल अर्पित करें। इसके बाद वस्त्र के प्रतीक स्वरूप कलावा या मौली अर्पित करें। यह भगवान को नए वस्त्र भेंट करने का प्रतीकात्मक तरीका माना जाता है। माताओं बहनों, अब बारी आती है फूल और पत्तों की। जो भी मौसमी फूल उपलब्ध हों वे भगवान को अर्पित करें। सावन के महीने में फूल आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान शिव को विशेष रूप से बेलपत्र बहुत प्रिय माना जाता है, इसलिए बेलपत्र को अच्छे से धोकर चिकनी सतह ऊपर की ओर रखते हुए अर्पित करें।
इसके साथ ही धतूरा, आंकड़े के फूल और शमी पत्र भी अर्पित किए जाते हैं। अगर ये उपलब्ध ना हो तो चिंता की कोई बात नहीं, इनके बिना भी पूजा पूर्ण मानी जाती है। भगवान शिव को सफेद पुष्प विशेष प्रिय हैं, जबकि गणेश जी को लाल पुष्प और दूर्वा अर्पित करने की परंपरा है। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर संभव हो तो थोड़ी दूर्वा घास भी जरूर रखें। यह गणेश पूजन में विशेष माना जाता है। अब माता गौरी को चुनरी अर्पित करने की बारी आती है। लाल या हरे रंग की चुनरी माता को ओढ़ाएं। इसके बाद श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, जिसमें बिंदी, चूड़ियां, कंघी, सिंदूर, काजल, मेहंदी और बिछिया शामिल हो सकते हैं। जितना संभव हो उतना श्रृंगार सामान अर्पित करने की कोशिश करें। यह सुहाग की वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी सामग्री हम भगवान को दान स्वरूप अर्पित करते हैं वह हमारे जीवन में कई गुना होकर लौटती है। अगर संभव हो तो माता गौरी के लिए एक साड़ी, सूट या ब्लाउज पीस भी अर्पित करें। अगर यह संभव ना हो तो एक छोटी सी चुनरी अर्पित करना भी पर्याप्त माना जाता है, क्योंकि दान की महिमा श्रद्धा से मापी जाती है, कीमत से नहीं। भक्तों, अब भोग अर्पण की बारी आती है। हरियाली तीज के दिन घेवर का भोग लगाना विशेष शुभ माना जाता है, क्योंकि सावन के मौसम में घेवर एक पारंपरिक मिठाई मानी जाती है। अगर घेवर उपलब्ध ना हो तो कोई भी अन्य मिठाई अर्पित की जा सकती है। इसके साथ ऋतु फल यानी इस मौसम में मिलने वाले फल भी भगवान को भोग स्वरूप चढ़ाएं। भोग के बाद एक लोटा शुद्ध जल अर्पित करें और अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा जरूर रखें। यह पूजा को पूर्णता प्रदान करने वाला माना जाता है। भक्तों, अब आती है इस पूजा की सबसे भावुक क्रिया, माता गौरी का श्रृंगार करना और उन्हें सिंदूर अर्पित करना। जो श्रृंगार सामग्री आपने अर्पित की है उसमें से सिंदूर लेकर माता की मांग में भरें। यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखिए, आप जितनी बार माता को सिंदूर चढ़ाएं उसे गिनते रहें, क्योंकि पूजा के अंत में जब आप सुहाग लेंगी तो उतनी ही बार आपको माता की मांग से सिंदूर लेकर अपनी मांग में भरना होगा। इसके बाद माता को काजल और मेहंदी अर्पित करें। एक छोटी सी परंपरा यहाँ बताता हूँ। जब आप माता को मेहंदी अर्पित करें तो उंगली में बची हुई थोड़ी मेहंदी अपनी हथेली पर भी जरूर लगाएं। भले ही आपने पहले से मेहंदी लगाई हो, यह माता के आशीर्वाद स्वरूप मानी जाती है। पूजा के इस चरण में अगर आपने व्रत रखा है तो हरियाली तीज की कथा जरूर सुने या पढ़ें। कथा सुनते समय हाथ में कुछ अक्षत या फूल लेकर बैठे और कथा समाप्त होने पर वे अक्षत माता को अर्पित कर दें। मान्यता है कि इस कथा में माता पार्वती की तपस्या और उनके धैर्य का वर्णन आता है, जो हर स्त्री को यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से हर मनोकामना पूर्ण होती है। कथा के बाद धूप और दीप दिखाएं और फिर बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ आरती करें। आरती का क्रम इस प्रकार रखें, सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। आरती के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई किसी भी अनजाने भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें और अपनी मनोकामनाएं भगवान के सामने रखें। महाराज, पूजा के समय की बात की जाए तो अगर आप सुबह पूजा करना चाहती हैं तो सुबह करीब 4:45 बजे से लेकर लगभग सुबह 9 बजे के बीच का समय शुभ माना जा रहा है। और जो महिलाएं शाम को प्रदोष काल में पूजा करना पसंद करती हैं उनके लिए शाम करीब 6:15 बजे से लेकर 7:45 बजे के बीच का समय उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा अगर आप चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजा करना चाहती हैं तो सुबह करीब 7:45 बजे से 9:30 बजे तक का शुभ मुहूर्त और दोपहर बाद करीब 4:45 बजे से 5:30 बजे के बीच अमृत मुहूर्त भी अत्यंत शुभ माना गया है। आप अपनी सुविधा और घर की परंपरा के अनुसार इनमें से कोई भी समय चुन सकती हैं। दोनों ही समय शास्त्र सम्मत माने जाते हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद अब बारी आती है सुहाग लेने की, जिसे कई जगह सुहाग मांगना भी कहा जाता है। इसमें आपको अपनी उंगली से माता की मांग से सिंदूर लेना है, ठीक उतनी ही बार जितनी बार आपने माता को सिंदूर चढ़ाया था, और उसे अपनी मांग में भरना है। इस क्रिया के दौरान मन ही मन प्रार्थना करें, हे माता पार्वती, जैसे आपको भगवान शिव का अखंड साथ प्राप्त हुआ वैसा ही सौभाग्य और साथ मुझे भी सदा प्राप्त होता रहे। यह क्रिया इस पूरे व्रत का